छोटा काम। रिस्क का बंदोबस्त किसी न किसी तौर पर अल्लाह ताला करता है, लेकिन मेरी पसंद के रिस्क का बंदोबस्त नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मेरी पसंद के रिस्क का इंतज़ाम होना चाहिए। हम अल्लाह के लाडले तो हैं, लेकिन इतने भी नहीं जितने हम खुद को समझते हैं। हमारे बाबा जी कहा करते थे कि अगर कोई आदमी आपसे सर्दियों में रज़ाई मांगे तो इसके लिए रज़ाई का बंदोबस्त ज़रूर करें, क्योंकि इसे ज़रूरत होगी। लेकिन अगर वो ये शर्त आयद करे कि मुझे फ़लाँ किस्म की रज़ाई दो, तो फिर इसको बाहर निकाल दो, क्योंकि इस तरह इसकी ज़रूरत मुख्तलिफ तरह की हो जाएगी। वक्त का दबाव बड़ा शदीद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बर्दाश्त के साथ हालात ज़रूर बदल जाएंगे। बस ज़रा सा अंदर ही अंदर मुस्कुराने की ज़रूरत है। ये एक राज है जो स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और दीगर इदारों में नहीं सिखाया जाता। ऐसी बातें तो बस बाबों के डेरों से मिलती हैं। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि अशफाक साहब कोई बाबा बताएं। मैंने तो एक साहब से कहा कि आप क्या करेंगे? कहने लगे इनसे कोई काम ले लेंगे, नंबर पूछेंगे इनामी बॉन्ड्स का। मैंने कहा इनामी बॉन्ड्स का नंबर मैं आपको बता देता हूँ, बताओ किसका चाहिए? कहने लगे 40,000 के बॉन्ड का। मैंने कहा कि 931416, क्योंकि तुम कभी कहीं से इसे खरीद नहीं सकोगे, कहाँ से इसे तलाश करोगे? आपको इनामी बॉन्ड का नंबर आपकी मर्जी का तो नहीं मिलेगा ना। आप बाबों को भी बस ऐसे ही समझते हैं। जैसे मेरी बहू को आजकल एक खानसामा की जरूरत है, वो अपनी हर एक सहेली से पूछती है कि अच्छा सा खानसामा का तुम्हें पता हो तो मुझे बताओ। इसी तरह से मेरे सारे चाहने वाले मुझसे किसी अच्छे से बाबे की बाबत पूछते हैं कि जैसे वो कोई खानसामा हो। इन बाबों के पास कुछ और तरह की दौलत और सामान होता है जो मैंने मुतजस्सस होकर देखा। हालांकि मैं तो विलायत में था और प्रोफेसरी करता था, मैंने तो यहाँ आकर देखा कि ये भी तो एक इल्म है। या अल्लाह, ये कैसा इल्म है? इसे किस तरह से आगे चलाया जाता है कि ये मुश्किल बहुत है। मिसाल के तौर पर बाबों का हुक्म होता है कि छोटे छोटे काम करो, बड़े काम ना करो। छोटे कामों को मत भूलें, इनको साथ लेकर चलें। छोटे कामों की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन हम इन बातों को मानते ही नहीं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि छोटा काम भी अहमियत का हामिल हो। जब हम बाबा जी के पास डेरे पर गए तो उन्होंने हमें मटर छीलने पर लगा दिया। मैंने 3 पीस सूट पहनकर टाई लगा रखी थी, लेकिन मटर छील रहा था, हालांकि मैंने सारी जिंदगी कभी मटर नहीं छीले थे। फिर इन्होंने लहसुन को छीलने पर लगा दिया और हाथों से बू आना शुरू हो गई। फिर हुक्म हुआ कि मेथी के पत्ते और डंठल अलग अलग करो। इस मुशक्कत से अब तो खवातीन भी घबराती हैं। हमारी एक बेटी है जुनैरा, इसको कोई छोटा सा काम कह दें कि भाई ये खत पहुंचा देना, तो कहती है बाबा ये मामूली सा काम है, मुझे कोई बड़ा सा काम दे। इतना बड़ा कि मैं वो आपको करके दिखाऊं, कोई शटल में जाने जैसा काम शायद। मैंने कहा ये खत तो पहुंचा देती। कहने लगी ये तो बाबा बस पड़ा ही रह गया मेरे पास। छोटे छोटे कामों से बाबों का मकसद ये होता है कि इससे हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन आए। हमारे दीन में सबसे अहम चीज डिसिप्लिन है। मैं 3-4 बरस पहले कनाडा में गया था। वहाँ एक यूरी एंड्रयू नाम रेडियो अनाउंसर है। अब वो मुसलमान हो गया है। इसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। मैं इस वजह से कि वो अच्छा अनाउंसर है और अब मुसलमान हो गया, इससे मिलने गया। वो अपने मुसलमान होने की वजूहात के बारे में बता रहा था। उसने मुसलमान होने की वजह तस्मियाँ बताते हुए कहा कि वो सूरह रूम पढ़कर मुसलमान हुआ है। मैं फिर कभी आपको बताऊंगा कि इसको सूरह रूम में क्या नजर आया। मैंने कहा कि अब हमारे हालात तो बड़े कमजोर हैं। इसने कहा नहीं, इस्लाम का नाम तो जल्दी हरूफ में सामने दीवार पर बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है। मैंने कहा नहीं, हम तो जलीलो ख्वार हो रहे हैं, खास तौर पर जिस तरह से हमको घेरा जा रहा है। उसने कहा ठीक है घेरा जा रहा है, लेकिन इस सूरत हाल में से निकलने का भी एक अंदाज है, हम निकलेंगे। मैंने कहा कि हम कैसे निकलेंगे? उसने कहा कि जब कोई 500-600-700 अमरीकी मुसलमान हो जाएंगे और इसी तरह से 600-700 कैनेडियन मुसलमान हो जाएं और 950 सेकेंड यूनियन मुसलमान हो जाएंगे, तो फिर हमारा काफिला चल पड़ेगा, क्योंकि वी आर डिसिप्लिन्ड। इस्लाम डिसिप्लिन सिखाता है, नाराबाजी को कोई नहीं मानता। मैं बड़ा मायूस, शर्मिंदा और थक सा गया इसकी ये बात सुनकर, और सोचा कि देखो हर हाल में इनकी चढ़ मच जाती है। ये जो गोरे हैं ये यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। इस्लाम जो हमको बहुत प्यारा है, हम नारे मार मार कर, गाने गा गा कर यहाँ तक पहुँचे हैं और ये हमें मिल नहीं रहा। मैंने उससे कहा कि इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा, तो उसने कहा नहीं, आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आपका इसमें कोई हिस्सा नहीं है। मैंने कहा कि यार हमारा भी जी चाहेगा कि हमारा भी इसमें हिस्सा कोई ज़रूर हो। कहने लगा ऐसा करेंगे कि जब हमारा काफिला चलेगा तो तुम भी बिस्तर से उठकर पीछे पीछे चले आना और कहना सर वी आर ऑल्सो मुस्लिम। लेकिन आप में वो डिसिप्लिन वाली बात है नहीं, और दुनिया जब भी आगे बढ़ी है तो वो नज़म से और डिसिप्लिन से ही आगे बढ़ी है। जब इसने ये बताया कि देखिए हमारे दिन में औकात मुकर्रर है, वक्त से पहले और बाद नमाज नहीं हो सकती,
اس کی رکعات مقرر ہیں، آپ مغرب کی 3 ہی پڑھیں گے۔ آپ چاہیں کہ میں مغرب کی 4 رکعتیں پڑھ لوں کہ اس میں اللہ کا بھی فائدہ، میرا بھی فائدہ، لیکن اس سے بات نہیں بنے گی۔ آپ کو فریم ورک کے اندر ہی رہنا پڑے گا۔ پھر آپ حج کرتے ہیں، اس میں کچھ عبادت نہیں کرنی، طے شدہ بات ہے۔ آج آپ عرفات میں ہیں، کل مزدلفہ میں ہیں، پرسوں منی میں ہیں، اور بس حج ختم، اور کچھ نہیں کرنا۔ جگہ بدلنی ہے کہ فلاں وقت سے پہلے وہاں پہنچ جانا ہے، اور جو یہ کر گیا اس کا حج ہو گیا۔ کچھ لمبا چوڑا کام نہیں۔ دین میں ہر معاملے میں ڈسپلن سکھایا گیا ہے۔ ہمارے بابے کہتے ہیں کہ ڈسپلن چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ معمولی کام کو اہمیت نہیں دیتے اور ایک لمبا سا منصوبہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا ذاتی اور انفرادی، تو پھر آپ سے اگلا کام چلتا نہیں۔ کافی عرصہ پہلے میں چین گیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب چین نیا نیا آزاد ہوا تھا۔ ہم سے وہ 1 سال بعد آزاد ہوا۔ ان سے ہماری محبتیں بڑھ رہی تھیں اور ہم ان سے ملنے چلے گئے۔ افریقہ اور پاکستان کے کچھ رائٹر چینی حکام سے ملے۔ ایک گاؤں میں بہت دور پہاڑوں کی اوٹ میں کچھ عورتیں بھٹی میں دانے بھون رہی تھیں۔ دھواں نکل رہا تھا۔ میرے ساتھ شوکت صدیقی صاحب تھے۔ کہنے لگے یہ عورتیں ہماری طرح سے ہی دانے بھون رہی ہیں۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو 2 عورتیں دھڑا دھڑ ٹھوس لکڑی جو کچھ ملتا تھا بھٹی میں جھونک رہی تھی اور اپنا رومال باندھے کڑاہے میں کوئی لیکوڈ مایا سا تیار کر رہی تھی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سٹیل بنا رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ سٹیل کی تو بہت بڑی فیکٹری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں اور چین ابھی آزاد ہوا ہے، ہمارے پاس کوئی سٹیل مل نہیں ہے۔ ہم نے اپنے طریقے کا سٹیل بنانے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ کس طرح سے سندور ڈال کر لوہے کو گرم کرنا ہے۔ یہ عورتیں صبح اپنے کام پر لگ جاتی اور شام تک محنت اور جان ماری کے ساتھ سٹیل کا ایک ڈلا یعنی 5 6 7 8 سیر سٹیل تیار کر لیتی۔ ٹرک والا آتا اور ان سے آ کر لے جاتا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس سٹیل کے بدلے لے لیتے ہیں۔ میں اب بھی کبھی جب اس بات کو سوچتا ہوں کہ سبحان اللہ، ان کی کیا ہمت تھی، ان کو کس نے ایسے بتا دیا کہ یہ کام ہم کریں گے تو ملک کی کمی پوری ہوگی۔ چھوٹا کام بہت بڑا کام ہوتا ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ جو کوئی اسے انفرادی یا اجتماعی طور پر چھوڑ دیتا ہے مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ اٹلی میں ایک مسٹر کلاؤ ایک بڑا سخت قسم کا یہودی تھا۔ اس کی کوئی 13 14 منزلہ عمارت تھی۔ صبح جب میں یونیورسٹی جاتا تو وہ وائپر لے کر رات کی بارش کا پانی نکال رہا ہوتا اور فرش پر ٹاکی لگا رہا ہوتا تھا۔ یہ سڑک کے کنارے جو پٹڑی ہوتی ہے اسے صاف کر رہا ہوتا۔ میں اس سے پوچھتا تھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں اتنے بڑے آدمی ہو کر؟ اس نے کہا یہ میرا کام ہے، کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ جب میں نے یہ ڈیوٹی لے لی ہے اور میں اس ڈسپلن میں داخل ہو گیا ہوں تو میں یہ کام کروں گا۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ انبیاء کی صفت ہے، جو انبیاء کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ چھوٹے کام ضرور کرے۔ ہم کو یہ نوکری ملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی تھی اور ہم یہودیوں میں یہ بکریاں چرانا اس سے متعلقہ نچلے لیول کا کام موجود ہے، تو ہم خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار سمجھیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ کے نبی اپنا جوتا خود گانٹتے تھے، قمیص کو پیوند یا ٹانکا خود لگایا کرتے تھے، کپڑے دھو لیتے تھے، راستے سے جھاڑ جھنکار صاف کر دیتے تھے، تم کرتے ہو؟ میں کہنے لگا مجھے تو ٹانکا لگانا نہیں آتا، مجھے سکھایا نہیں گیا۔ وہ آدمی بات بڑی تول کے کرتا تھا۔ مجھے کہتا تھا دیکھو اشفاق، تم استاد تو بن گئے ہو لیکن بہت سی چیزیں تمہیں نہیں آتی۔ جب بھی کرو چھوٹا کام شروع کرو۔ اب تم لیکچرار ہو، کل پروفیسر بن جاؤ گے۔ تم جب بھی کلاس میں جانا، جب بھی لوگوں کو خطاب کرنے لگنا اور کبھی بہت بڑا مجمع تمہارے سامنے ہو تو کبھی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاطب نہ کرنا، ہمیشہ اپنی آواز کو دور پیچھے کی طرف پھینکنا۔ وہ لوگ جو بڑے شرمیلے ہوتے تھے، شرمندہ سے جھکے جھکے سے ہوتے تھے، وہ ہمیشہ پچھلی قطاروں میں بیٹھتے تھے۔ آپ کا وصف یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بات ان کے لیے کہیں۔ جب بات چھوٹوں تک پہنچے گی تو بڑوں تک خود بخود پہنچ جائے گی۔ میں اس کی باتوں کو کبھی بھلا نہیں سکتا۔ جب میں اپنے بابا جی کے پاس آیا تو میں نے کلاؤ کی یہ بات انہیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ، کچھ ہماری ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، مثلاً یہ کہ مجھے یہ سکھایا گیا کہ سوئی میں دھاگا ڈالنا سیکھو۔ سبزیاں چھیلنے کی تو میری پریکٹس ہو چکی تھی، اب بابا جی نے فرمایا کہ سوئی میں دھاگا ڈالنا سیکھو۔ اب یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں کبھی ایک آنکھ بند کرتا اور کبھی دوسری آنکھ، لیکن اس میں دھاگا نہیں ڈلتا تھا۔ خیر، میں نے ان سے کہا کہ اچھا جی، دھاگا ڈال لیا، اس کا فائدہ؟ کہنے لگے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اب تم کسی کا پھٹا ہوا کپڑا، کسی کی پھٹی ہوئی پگڑی سی سکتے ہو۔ جب تک تمہیں لباس سینے کا فن نہیں آئے گا تم انسان کو کیسے سیو گے؟ تم تو ایسے ہی رہو گے جیسے لوگ تقریریں کرتے ہیں، بندہ تو بندے کے ساتھ جڑے گا ہی نہیں۔ یہ سوئی دھاگے کا فن آنا چاہیے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو لوگوں کو جوڑ کے رکھتی تھیں وہ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے کرتی تھیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے یہ بات سوچیں کہ اس ملک کی آبادی 14 کروڑ ہے اور ان 14 کروڑ بندوں کو کس طرح سے کھانا مل رہا ہے۔ کیا کوئی فیکٹری نے کھانا فراہم کرتی ہے یا کوئی ٹرک آتا ہے؟
आप अपने घर तशरीफ़ ले जाएंगे और ठंडा बुसा बैंगन गरम करके या अम्मा से कहेंगे कि दाल डाल दें, मिक्स कर दें, घी डाल दें। इस तरह हमें खाना मिल रहा है और इन छोटे कामों से कितनी बड़ी आबादी पल रही है। आप इस बारे ज़रूर सोचिएगा कि अगर काम फैक्ट्रियों और बड़ी बड़ी चीज़ों से ही होते तो फिर तो सब भूखे रह जाते। ये तो ख़वातीन का ही खासा है कि वो सबको खाना बना कर देती हैं। आप इन चंद बड़े बड़े इश्तिहारों की तरफ ना देखें जिनमें लड़कियां बर्गर खा रही होती हैं। इनके होंठ आधे लिपस्टिक से लाल होते हैं, आधी केचप से लाल। बड़ा खूबसूरत इश्तिहार होता है, जैसे शेरनी हिरन का पट्ठा खा रही हो। घर के लोगों को बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना देने का सारा दर्जा ख़वातीन को ही हासिल है। जब घरों में ये ख़वातीन खाना पकाने के लिए ना हो तो मर्द तो भूखे रह जाएं। इन मर्दों को तो ना खाना पकाना आता है ना घर चलाना। ये ज़रूर याद रखिए कि अंबिया की गुलामी में या इनकी नौकरी में शामिल होने के लिए छोटे काम को ज़रूर इख्तियार करें, अगर आप इनकी नौकरी चाहते हैं तो, क्योंकि इन्होंने ये काम किए हैं। मेरा मंझला बेटा जब एफए में था तो कहने लगा मुझे 2 बकरियां ले दे, पैगंबरों ने बकरियां चराई हैं, मैं भी चराऊंगा। हमने इसको 2 बकरियां ले दी, लेकिन वो 5वें 6ठे दिन रोता हुआ आ गया और कहने लगा ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं एक को खेत में निकालता हूँ तो दूसरी भागकर उधर चली जाती है। फिर उसने दोनों के गले में रस्सी डाल दी। मैंने बाबा जी से पूछा कि अंबिया को बकरियां चराने का क्यों हुक्म दिया जाता है, तो बाबा जी ने फरमाया कि चूंकि आगे चलकर जिंदगी में इनको ना मानने वाले लोगों का सामना करना पड़ता है, इनका कुफ्फार से वास्ता पड़ना था, इसलिए इनको बकरियों के जरिए सिखाया जाता था। क्योंकि दुनिया में जानवरों में ना मानने वाला जानवर बकरी ही है, अपनी मर्जी करती है। आपने देखा होगा कि अब हमारा क्रिकेट का मौसम है जो कि हमेशा ही रहता है, इस पर आप भी गौर करें। मैं तो इतना अच्छा वॉचर नहीं हूँ, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि हर बैट्समैन अपने मजबूत हाथों और मजबूत कंधों पर इस्तकलाल जमाए हुए कदमों, अपने सारे वजूद और अपने सारे सेल्फ की ताकत के साथ हिट नहीं लगाता, बल्कि इसके सर की एक छोटी सी जुम्बिश होती है जो नजर भी नहीं आती। इस जुम्बिश के ना आने तक न चौका लगता है न छक्का लगता है। जब वो बैलेंस में आती है तब शॉट लगती है। सर्कस की खातून जब तार पर चलती है वो बैलेंस से ये सब कुछ करती है। मैं अभी जिस रास्ते से आया हूँ मुझे आध घंटा खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि हमारी बत्ती तो सब्ज थी, लेकिन दूसरी तरफ से आने वाले हमें गुजरने नहीं देते थे और रास्ता ना देकर कह रहे थे कि कर लो जो करना है। हम तो इस डिसिप्लिन को नहीं मानते। ये सोच खतरनाक है। बज़ाहिर कुछ बातें छोटी होती हैं, लेकिन वो निहायत अहम और बड़ी होती हैं। मैंने थोड़े दिन हुए एक टैक्सी ड्राइवर से पूछा, जैसा कि मेरी आदत है, हर एक से पूछता रहता हूँ क्योंकि हर एक का अपना अपना इल्म होता है, कि आपको सबसे ज्यादा किराया कहाँ से मिलता है। उसने कहा, सर मुझे ये तो याद नहीं कि किसने खुश होकर ज्यादा किराया दिया हो, अलबत्ता ये मुझे याद है कि मेरी जिंदगी में कम से कम किराया मुझे कब मिला और कितना मिला। मैंने कहा कितना? कहने लगा 8 आने। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगा जी बारिश हो रही थी या हो चुकी थी, मैं लाहौर में निस्बत रोड पर खड़ा था, बारिश से जगह जगह पानी छोटे छोटे जोहड़ से बने हुए थे, तो एक बड़ी प्यारी सी खातून वो इस पटरी से दूसरी पटरी पर जाना चाहती थी, लेकिन पानी के बाइस जा नहीं सकती थी। मेरी गाड़ी दरमियान में खड़ी थी। उस खातून ने गाड़ी का एक दरवाजा खोला और दूसरे से निकलकर अपनी मतलूबा पटरी पर चली गई और मुझे ठन्नी दे दी। ऐसी बातें होती रहती हैं। मुस्कुराना सीखना चाहिए और अपनी जिंदगी को इतना सख्त ना बना लें कि हर वक्त दांत ही भींचते रहें। मुझे यकीन है कि आप डिसिप्लिन के राज को पालेंगे और खुद को ढीला छोड़ेंगे और रिलैक्स रखेंगे। अल्लाह आप सबको और आपके अजीज़ व अकारब को आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।